मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है, वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बेमौसम बारिश के बाद मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बदलते हुए मौसम के बावजूद शुक्रवार को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 43 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले दिल्ली, एनसीआर, यूपी और छत्तीसगढ़ में हुई आंधी बारिश और बिजली पेड़ गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों ने जान गंवाई है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत करीब 40 जिलों में शनिवार को बारिश आंधी का अलर्ट है। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को 61 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में मौसम ने अचानक करवट ली है। 2 मई 2025 को राज्य में अधिकतम तापमान औसतन 5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से 8.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस गिरावट के कारण सभी जिलों का तापमान 34 डिग्री से नीचे आ गया है, जो 40 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा था। पंजाब में गुरदासपुर सबसे अधिक गर्म रहा, जहां तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय दिल्ली से हमसे जुड़ गए हैं। अंबुज, अचानक ये मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कारण बताया जा रहा है इसके पीछे? हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से शुक्रवार की बात करी जाए, शुक्रवार को अचानक से मौसम बदला और सुबह के समय में अच्छी बारिश दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दिल्ली का जो मौसम रहता है, बरसात के मौसम, अधिकतर मानसून का अधिकतर लोगों को इंतजार रहता है कि मानसून आएगा, मौसम में बदलाव आएगा। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए खास तौर से, तो दिल्ली के लिए मानसून एक मुसीबत बन करके आता है। और शुक्रवार की अगर बात की जाए तो शुक्रवार को पेड़ गिरने और दीवार गिरने से लगभग 5 लोगों की मौत हुई और उसके अलावा घंटों तक लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ा, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर सीवर ब्लॉकेज की वजह से पानी भर जाता है, तो उससे काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चाहे वो मिंटो रोड की बात की जाए या फिर जहांगीरपुरी की बात की जाए, कुछ स्थानों पर इतना पानी भरा रहा है कि 2 से 3 घंटे तक वहां पर आवाजाही को रोक दिया गया। जी। जो दिल्ली में बरसात के समय में जैसे की समस्या होती थी, पानी सड़कों पर आ जाता था, इस तरह की समस्या कहीं पर देखने को मिली है अंबुज? बिल्कुल, अगर शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार के दिन लगभग 3 से 4 घंटे तक रोडों पर पानी भरा रहा, जिसको लेकर के अगर बात की जाए दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार एक्टिव नजर जरूर आई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ प्रवेश वर्मा के द्वारा वहां दौरा किया गया और कहा इस पर आगे ऐसी बात कही गई कि आगे इस तरीके की समस्या दिल्ली वासियों को नहीं होगी। उसको लेकर के दिल्ली सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। वहीं एमसीडी के मेयर भी अब भाजपा के बने हैं, तो उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के द्वारा भी कटाक्ष किया गया कि एक तरफ से जब दिल्ली के अंदर बारिश होती है तो पिछली सरकार हमारी थी, तो हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार आरोप लगाए गए कि पानी की और दिल्ली की व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पहली बारिश दिल्ली के अंदर हुई और पहली बारिश में ही भाजपा की तरफ से क्या रणनीति बनाई गई है आने वाले मानसून को लेकर के, उसकी एक तरीके से कलई खुल गई है। आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से निशाना साधा है। और दिल्ली की अगर खासतौर से बात की जाए, चाहे वो मिंटो रोड है या जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे खास तौर से पानी का जल भराव होता है। इसको लेकर के दिल्ली सरकार कार्य तो कर रही है, लेकिन उनमें कोई तेजी और इस तरीके से नजर नहीं आया, क्योंकि एक पहली बारिश पे इस तरीके से पानी भरा है। उसको लेकर के रेखा गुप्ता ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो भी अधिकारी या जो भी डिपार्टमेंट है, उनको कड़ी चेतावनी दी गई है कि कहीं पर अगर इस तरीके की जो पहले से जो स्पॉट चिन्हित हुए हैं जहां पर पानी भरने की समस्या आती है, तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी निजात दिलाई जाए, इसको लेकर के दिल्ली सरकार कार्य करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंबुज, दिल्ली सरकार इस पर कार्य करेगी और अभी बरसात नहीं आई है, उससे पहले ही इस तरह का जलभराव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो राहत अभी मिली है जनता को, वो कब तक उम्मीद जताई जा रही है कि अलर्ट कब तक है ये बारिश का? आईएमडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? आईएमडी की तरफ
आईएमडी की तरफ से 6 मई तक बारिश की संभावना है दिल्ली एनसीआर में जताई गई है। और आज भी सुबह से ही हल्की बारिश दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। कहीं पर हल्की बारिश है, हल्की धूप निकल रही है, फिर बारिश होती है। और ऐसा ही आईएमडी की तरफ से 6 मई तक का पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। कहीं हल्की होगी, कहीं बारिश ज्यादा होगी। और ऐसे में दिल्ली वासियों को गर्मी से तो राहत है, लेकिन अगर जल भराव की समस्या दोबारा से होती है और उसको लेकर के दिल्ली सरकार क्या कार्य योजनाएं बनाती है, देखने वाली बात होगी। ठीक है। तो और जैसे आपने कहा कि दिल्ली में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो एनसीआर में क्या जलभराव की स्थिति देखने को मिली है वहां पर भी? बिल्कुल, पहली बारिश है। और पहली बारिश में अगर गाजियाबाद की खास तौर से बात की जाए तो भोपरा से लेकर के जो रोड निकलते हैं और जो कंटिन्यू वाले जो रोड है जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, उन रोडों पर जल भराव की समस्या देखने को मिली कल बारिश के बाद में। और वहां पर भी लगभग 2 घंटे करीब जाम रहा। और इसी बीच बारिश का अंदेशा, अभी बारिश का समय नहीं है और इसको लेकर के नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई भी की जा रही है। और अचानक से बारिश आने से गाजियाबाद में भी जल भराव की समस्या देखने को मिली, जिसको लेकर के आगे क्या और हो सकता है, इसको लेकर के नगर निगम के अधिकारी के साथ में अगर बात की जाए, नगर निगम के जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि गाजियाबाद के अंदर भी पानी का जल भराव ना हो। इसको लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही है। लेकिन बारिश अचानक से आई और समय से पहले बारिश का कारण बताया जा रहा है गाजियाबाद के अंदर भी कि इसी वजह से जल भराव की समस्या देखने को मिली। लेकिन बारिश का जो फ्लो रहता है उससे कहीं ना कहीं सीवर ब्लॉकेज रहते हैं। इस वजह से अमूमन बारिशों के मौसम में गाजियाबाद की बात की जाए, चाहे नोएडा की भी बात की जाए, कुछ स्थानों पर वहां पर भी जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। इस जलभराव से जनजीवन कितना अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्कूली बच्चे भी हैं जिनको स्कूल जाना हो रहा होगा और ऑफिस जाने वाले लोग हैं, तो किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है इसके बाद? हाँ बिल्कुल, कल की अगर शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार को बारिश अधिक थी, तो अधिक बारिश के कारण घंटों तक जाम रहा। अगर स्कूल की बात की जाए तो अमूमन स्कूलों में बच्चों की जो संख्या रही वो काफी कम रही है बारिश की वजह से। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में और बारिश की वजह से जो जल भराव रहा तो वहां पर काफी वीडियो वायरल हुए, उस तरीके के लोगों की गाड़ियां फंसी रही हैं, लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में आगे भी बारिश होती है, उसको लेकर के सरकार के क्या प्रबंधन रहते हैं, क्योंकि बारिश होगी, पानी अगर गिरेगा और हम ज्यादा बारिश होगी और पानी गिरेगा तो उसकी निकासी के जो प्रबंधन सरकार की तरफ से किए गए या जो वहां पर जो सीवर ब्लॉकेज को कैसे सरकार निपटती है इन समस्याओं से, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले भी, इससे पहले भी जब सरकारें रही हैं और पानी की समस्या, जल भराव की समस्या अमूमन देखने को ही मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन तमाम जानकारी के लिए।